अगर घूमना हो गया हो तो कुछ सीखे। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसीलिए आया हूँ मैं। ये आपका अगर आपकी तबीयत खराब हो तो नहीं घर में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, खा सकते हो। मैं एकदम ओके हूँ। अच्छा, तो आज का ये तुम्हारा पहला पार्ट है और मेरी प्यारी प्रिय ये आया। प्रिय प्राणेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो हम प्रेम का श्री गणेश करें। और सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि किसी को अपने करीब लाना, प्यार बांटना, प्यार देना, समझे नहीं? तो हाँ, प्रिय प्राणेश्वरी, तो मतलब जिंदगी के अंदर प्यार ही सब कुछ है। आप हिलते बहुत हैं। अगर मैं हिलूंगा नहीं तो पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो अर्थ समझ लिया आपने? मतलब प्यार करो, प्रेम से जियो, लोगों को प्यार दो, प्यार दो। और एक अर्थ है कि एक लड़की भीगी भागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी। सर ये तो गाना है। गाना है ये गाना नहीं है। आप गाने पे ध्यान ही मत दीजिए, आप समझिए इसकी फीलिंग्स क्या कहती है। एक लड़की भीगी भागी सी, है ना? एक लड़की भीगी भागी सी, समझ रही है ना? हाँ, तो ये इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। भीगी भागी मतलब ऐसा समझिए आप, बारिश हो रही है, बारिश मतलब एक रोमांटिक मूड है, बारिश हो रही है और बारिश में एक लड़की भीगी हुई सी। हाँ। और वो तुम हो। मैं? हाँ तुम। तो मैं कैसे हो सकती हूँ? सोच लो, अगर तुम हो तो कैसा लगेगा? ओह अच्छा। और सोच लो कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो और जीवन ये प्यास तुम ये क्या कहती हो। और अर्थ ये है कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। अच्छा, मतलब समझ रही हो ना? जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये मुझे क्या पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो वो प्यार का पाठ पढ़ा रहा था ना, जो शुरू में मेरा जो मैंने क्या कहा था, हमारा आज का पाठ है प्यार मोहब्बत। तो उसी पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको करीब से देख लीजिए। हाँ, तो क्या पढ़ाया था मैंने, जरा रिपीट करिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ। सर आप पीछे क्यों आ गए? नहीं, पीछे कहाँ, मैं तो, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो प्यार की भाषा तुम्हें समझा रहा था कि प्यार मोहब्बत इश्क क्या होता है, थोड़ा सा समझिए थोड़ा सा। आप मुझे पढ़ा रहे हैं? नहीं, आज का पहला पार्ट यही है ना, आज का पहला पार्ट यही है। अगर इस पे ध्यान दोगे फिर आगे का फिल्म क्या चलेगी पूरी फिर। और मोहब्बत के राह में चलना संभल कर, यहाँ जो भी गया हाथ मल कर, ये दूसरा पार्ट है, लेकिन इसको हम मैडम कल सुनाएंगे। आपका दूध का टाइम हो चुका है, आप पढ़ाई बंद करें। भूख भी लगी है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं कल से पढ़ाई करती हूँ। ओके बाय। चलो। इस हरामखोर बिल्ली को गलत टाइम पे एंट्री मारनी थी। चलो, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं और कोई जाना नहीं। सर आप वॉक कर रहे हैं क्या? नहीं, वॉक नहीं कर रहा, वो आपके घर का खाना थोड़ा हैवी होता है ना। अच्छा, तो आपको ही मुझे पढ़ाना है ना? जी। इंग्लिश पढ़ानी है? जी। इंग्लिश समझती हो आप? अगर इंग्लिश समझती तो आपको क्यों बुलाती? हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल कायदे की बात कर रही हो आप। हाँ, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल को पहली बात। ओके। आई डोंट नो व्हाट यू से, इसका अर्थ मैं कहाँ इंग्लिश बोलूँ, वो दूसरा टीचर है ना, उसका भेजे में आया था। चलो, आई डोंट व्हाट यू से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तुम जो बोल रहे हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ ठीक है। ओके। फिलहाल तो तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा होगा, जो मैं बोलूँगा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, है ना? जी। तो मैं
इंग्लिश बोलता हूँ। देखो, आई डोंट नो व्हाट यू से। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो व्हाट यू से। आई डोंट नो व्हाट यू से। व्हाट यू से। आई वांट टू डांस इन द गेम ऑफ फ्लोर। ये क्या बोल रहे हैं आप? आई वांट टू इन द नेम ऑफ फ्लोर कम विद मी। आई वांट डांस ऑफ फ्लोर। इसका अर्थ है, देखो, जब प्रेम, किसी को प्रेम हो जाता है ना, तो वो प्रेम की बातों में बातें करता है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाइए। देखिए, आप अंग्रेजी जानते नहीं हैं और मुझे अंग्रेजी का उतना ही ज्ञान है जितना कि आपको ना पढ़ने का। ठीक है? मतलब वैसे आपका व्हाट इज योर नेम? मतलब मतलब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सिमरन। सिमरन। वाह, बिल्कुल शहद की तरह नाम है, सिमरन। वैसे हमने अब तक जो पढ़ा है वो सिमरन पढ़ा था, ये सिमरन नाम पहली बार सुन रहा हूं। अब कभी कभी क्या है ना कि जबान मेरे फिसल जाती है। पिताजी सिमरन बोल देते हैं। हाँ। मतलब कुल मिला के पिताजी भी आपकी तरह जाहिल ही हैं। क्या? नहीं, मतलब पिताजी भी आप ही की तरह पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे पिताजी को ऐसा मत कहो। इसका मतलब ये नहीं है टीचर है तो आप कुछ भी बोलेंगे। देखिए बात नहीं थी। देखिए सिमरन जी, बात ये है कि प्रेम, आपने कभी किसी को प्रेम किया है? प्रेम? तुम मुझे प्रेम पढ़ा रहे हो? ये लव किया? लव, LOVE, लव। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नहीं, लड़की कोई भी हो, LOVE, लव के बारे में पता होता है। नहीं, मैंने कभी किसी से लव नहीं किया। अच्छा, कोई लड़का तुम्हें प्रपोज करे? मुझे? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे प्रपोज करे? हाँ, वैसे तुम्हें ये बताओ, क्या क्या खाती हो खाने में? हाँ, खाने में रीजन फूड है? सैंडविच, सैंडविच, समोसा, वाह, पकोड़ा, वाह, ब्रेड पकोड़ा, वाह, और मुझे सबसे ज्यादा कढ़ाई पनीर, मिस्सी रोटी, वाह, और आम वाला जूस, वाह, और आम वाला जूस, ये मुझे ज्यादा पसंद आया आपका। क्या बात है, आम वाला जूस, कोई भी आम जूस है ना जी? कोई भी आम जूस मतलब? नहीं, आम मतलब मैंगो की बात करिए। मैंगो की बात कर रहे हो। ओके, आपने मुझे कुछ पढ़ाया तो है ही नहीं अभी। हाँ, मैं वही तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल ही अंगूठा, मतलब आपको कुछ आती नहीं इंग्लिश। इसीलिए देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका हिंदी का टीचर है ना, वो आपको प्रेम की भाषा सिखाएगा। वो आपको प्रेम के बारे में कुछ बता रहा होगा, है? हाँ है? उन्होंने मुझे सारी बातें जितनी भी पढ़ाई, प्यार ही प्यार पढ़ाया। गाने भी गा रहे थे वो लोग। हाँ, मतलब सॉरी, वो टीचर। हाँ, गाने भी गा रहा था। पता नहीं कौन कौन। तुम उसकी बातों में बच जाओ, वो तुम्हें पढ़ाने नहीं आया। फिर? बल्कि तुम्हारे डैडी ने एक सौदा किया है। मतलब जो तुम्हारे पिताजी है ना। सौदा? अरे वो पिताजी जो तुम्हारे खड़ूस से मूछे वाले, उन्होंने एक सौदा किया है उस नौटंकी बात से कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। उससे? हाँ, उस बेवकूफ टीचर से। बिल्कुल सही पकड़ा है। सेम टू यू, बेवकूफ। मैं भला किसी से शादी क्यों करूं? मुझे तो यही रहना है, देखो, अपने डैडी के पास और अपने पिताजी के पास। अच्छा चलो, मैं बताता हूँ आपको प्रेम की भाषा क्या होती है। इंग्लिश तो आपको आ नहीं रही है, तो मैं भी जितना सीखा हूँ उतना ही बता सकता हूँ। अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसकी आंखों में आंखें डाल के और कह दो, हाय डू यू डू। इसका मतलब जानती हो? कैसी हो आप? ठीक हूँ। अरे पढ़ाई में पूछ रहा हूँ, पढ़ाई में। अच्छा, हाँ, पढ़ाई में है, कैसी हो आप, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, लड़के किस किस्म पे पसंद है आपको? लड़के? नहीं, मुझे लड़के पसंद ही नहीं है। तुम क्रिश्चियन हो या हिंदू? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं क्रिश्चियन हूँ या हिंदू। तुम्हारा एक डैडी है और एक पिताजी है ना जी। डैडी चाहता है कि तुम्हारा क्रिश्चियन में शादी हो और पिताजी चाहता है कि तुम्हारा हिंदू में शादी हो, ठाकुर में ना जी। हाँ, अब मेरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं किससे शादी करूं। अगर तुम फिक्र मत करो, खड़ा हो। अब हम आ गया, तुमको शादी करने का जरूरत है ही नहीं। मतलब
मतलब कहने का ये है कि तुमको शादी की क्या ज़रूरत है? तुम भी फुटबॉल की तरह, हम भी फुटबॉल की तरह, तो हमारा जोड़ी तो बिल्कुल कमाल का लगेगा। तुमसे शादी करूंगी मैं। क्यों? हमसे शादी क्यों नहीं कर सकता तुम? नहीं। क्या ऐसा? अच्छा ये बताइए, क्या टैलेंट चाहिए जिस लड़के में जिससे शादी हो जाए? टैलेंट? हाँ। सबसे पहले तो मेरी कुछ शर्तें हैं क्या? जो मुझसे शादी करेगा। क्या शर्तें बताओ? पहली शर्त तो घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। मेरे दिल की बात कह दी आपने। क्या करें आप? मतलब फील आ गया। मैं तो कब से ही, मैं तो पैदा होते ही घर जमाई बनने के चक्कर में था। तुम टीचर हो? नहीं, मैं टीचर तो हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, हम टीचर नहीं है। हम तो सिर्फ टीचर नहीं, मतलब टीचर हैं, लेकिन वैसे नहीं है। हाँ। आखिर हमारा और भी दिल है। दूसरी शर्त दूसरी शर्त? कि मेरे लिए सबसे पहले हाँ? नौकर कॉफी नहीं लाए, मेरा पति ही कॉफी लेके आए सुबह सुबह और मुझे जगाए कि बेबी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। यानी कि सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बजे से पहले अगर उसने मुझे कॉफी दी तो उसी के मुंह पे पड़ेगी। है ना? हाँ, कितनी खूबियां हैं। है, फिर एक काम करो, आप हिंदी टीचर है ना आपके, जी। वो आपके परफेक्ट लायक हैं। हाँ? ठीक है, अब ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों? अरे और तो खूबियां सुन लो। और? अभी आगे तो भी तो है। आगे की खूबी? और हाँ, जितने भी मैं शूज पहनती हूँ, कुर्सी पे बैठी हूँ हाँ। और मेरे साइज लगा लगा के देखे कि बेबी ये आपके आज फिट बैठा है। बैठे नीचे। और हाँ। आगे की बात एक, जब आप नहाने जाओ ना स्विमिंग पूल में, वो खड़ा होकर आपके कपड़े पकड़ा रहे हैं और ऐसे लगे कि गई भैंस पानी में। मतलब कहने का ये है, आपको मैडम पति नहीं, एक गुलाम चाहिए, है ना? नहीं नहीं, गुलाम नहीं। और हाँ, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा हैंड पर्स उठा के वो मेरे पीछे पीछे चले, ना कि मेरे आगे। अच्छा। और मेरी गाड़ी भी पार्क मैडम, नहीं करे। आपका जूस का टाइम हो चुका है। अगर आपने पढ़ाई कर ली हो तो जूस पी लीजिए। ओह माय गॉड। जूली, बाय। जी सर। देखिए मैडम को जो आप जूस पिला रही हो ना, जी देख रही हो मैडम, बिल्कुल एक सी लग रही है ऊपर से नीचे से। हाँ, वो और तो आप है। कहाँ फिट और कहाँ मैडम अनफिट? मैं अपनी नहीं, तरह- मतलब अनफिट का मैडम, मतलब मैं होता अपनी कहाँ कर दूंगी। unfit हो? अरे अनफिट का मतलब होता है बहुत बहुत अच्छा। ओह हाँ, वाओ। वाओ। अच्छा ठीक है, अब मुझे वेरी पुअर लेडी। क्या? इसका मतलब ये है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओह जॉनी, ओ कैसे हो माय डियर? मैं फाइन फाइन सर। और हमारी डॉटर का पढ़ाई कैसा चल अरे आपकी डॉटर का पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैंने उसको इंग्लिश के वो सब्जेक्ट, वो चीज़ें सिखा दी, वो दोबारा इंग्लिश बोलने के लायक ही नहीं होगी। ओहो, जॉनी दिल खुश कर दिया। हाँ, जॉनी, बिल्कुल, जॉनी, बिल्कुल, जॉनी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टीचर से तो नहीं मिले ना? वो टीचर, आप बेफिक्र रहो, उसकी तो बैंड बजा दूंगा मैं। हो फादर, क्या जॉनी मिला है? फादर वाह। गॉड। और देखो, मैं चाहता हूँ कि आपकी लड़की की जो क्लास हो वो भागों में, अरे जॉनी, ऐसी क्लास होनी चाहिए, है ना? हाँ जॉनी, ठीक है। उससे दूर ही रहना जॉनी, किससे दूर रहूँ? उस टीचर से। अरे उस टीचर की तो ऐसी बैंड बजाऊंगा, आप फिक्र मत रहे, आपका दामाद मैं ही बनूंगा, आप टेंशन न लें। Yes, ठीक है जॉनी, हम भी यही वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आता, बोलिए। ये जो मूछ है आपने उगाई है या उगी हुई पैदा हुए थे आप? जॉनी, ये तो हमारे अच्छा, खानदान की शान है। वाह वाह वाह। अच्छा सर, ओके, आपका छोकरी उधर गया, हाँ आप उसको चेक कर ले, मैं अरे इधर चलता जॉनी, हूँ। वैसे मेरे डॉटर के साथ वो वाला दूसरा मामला कहाँ तक गया? दूसरा मामला ही तो फिट कर रहा था आपकी। Continue। अरे कंटिन्यू क्या करें, बात तो सुनिए। आपकी छोकरी है ना, प्यार नाम का कुछ भी नहीं जानती, ABCD नहीं आता उसे प्यार के नाम का। पता है, उसको प्यार की बात सिखाओ तो कहती है नहीं, मुझे तो ऐसा लड़का आपकी लड़की को तो पता है गुलाम पसंद है, लड़का पसंद नहीं है। वो कह रही है कि मैं घर जमाई तक तो ठीक है यार, लेकिन जूता साफ करो, स्विमिंग पूल में ले आओगे, नहलवाओ। जॉनी, जॉनी, उसको छोड़िए, वो क्या सोच रहा है? वो मेरा डॉटर है। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ उसको लव का भी ट्रेनिंग दे। वही तो ट्रेनिंग दे रहा था मैं आपको माय डियर। Continue। ओके ओके ओके। पता नहीं कैसा CRS की शक्ल का बाप है। ठाकुर साहब, मैं ये कह रहा था कि वो लड़की है ना आपकी, तो मैंने उससे बोला कि वो जो आपने मुझे बताया था, मैंने कहा थोड़ा सा प्यार की बात है, कुछ समझाऊँ उसको। पढ़ाई उसका दिमाग ही नहीं है, पता नहीं, वो तो ठाकुरों को बिल्कुल पता नहीं ठाकुर ऐसे होते हैं क्या? आप तो ऐसे हैं नहीं, या आपने कुछ तालीम वालीम उसको दिए नहीं दिए? कहता कुछ हूँ और मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, वो कुछ समझती नहीं बात को।
भाई रवि ठाकुर साहब आपको इसीलिए तो बुलाया है कि वो ट्रेन हो जाए। जी जी ठाकुर साहब, लेकिन मैंने उसको अपने तरीके से जो समझाना था मैंने समझा दिया, लेकिन वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो। मैं कोई बात समझाता हूँ तो वो उठ के खड़ी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या ठाकुर साहब को कोई बात नागवारा ना गुजरे, तो मैंने फिर अब उसको आप समझाइएगा ज़रूर। आप रवि साहब 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ा पा रहे उसको मैंने कमाने में? 2.5 नहीं, मैंने उसको 5 अक्षर पढ़ाए, लेकिन एक समझ में तो आए, बात समझ नहीं पा रही ना वो। समझाओ। हाँ प्यार से समझाओ। समझाएंगे। अब ठाकुर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको पार्क में ले जाऊँ, कुछ समझा भी दूंगा। आप वो तो सही है कि आप समझा भी देंगे, हम चाहते हैं पार्क में नहीं, आप बाग में ले जाएं उसे। आम के बाग में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। उधर आम भी और उधर जाम भी। क्या? ठीक है, तो ठीक है ठाकुर साहब, मैं ठीक है। उसको लेके जाता हूँ। और सुनो, उसका ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रवि साहब यहाँ जंगल है जी। चारों तरफ और पहाड़ है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं और तो कोई उसका भी बात हो, ध्यान रखने के लिए आया हूँ ठाकुर हाँ, साहब यहाँ और पर। कभी भी कोई बात हो तो हमें याद करना। बिल्कुल हम ओके। आपको जंगल के आसपास ही मिलेंगे, हमारा शौक है शिकार खेलना सिर्फ। ऐसा होगा तो ठाकुर साहब मैं आपको आवाज़ दे दूंगा ना। ठीक है रवि, उसे लेके जाओ और हमारी नज़र 24 घंटे तुम पर रहेगी। ठीक है कर्नल साहब, 24 घंटे नजर। तेरा तो साला बाप भी पता नहीं लगा पाएगा हम कर क्या रहे। खुश हो ना? हाँ मैं तो खुश हूँ। तबीयत सही है ना तुम्हारी? अभी उस दिन देखो कितना हसीन मंजर है, देखो सामने देखो, ये पहाड़ है, ये वादियाँ, और वो देख रहे हो वो जो कोहरा सा धुआं सा जो उठ रहा है। काश ये यहाँ पर हम लोग होते और एक गाना पिक्चराइजेशन करते और फिल्मों की तरह। फिल्में तो देखी होंगी। अच्छा एक बात है, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है जो गाने गाता हो। My favorite। गाने गाता हो? बिल्कुल। अरे अपन तो बहुत अच्छे गाने गाता है मैम साहब। सच्ची? सुनाऊं क्या? अरे बिल्कुल। हाँ तो सुनिए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वाओ, ये कितना तो अच्छा गाते हो तुम। अरे बिल्कुल, ये तो तुम्हारी आवाज में तो एक अलग सा ही जादू है। बस आवाज में ही तो जादू है हमारी। फिर तो आप समझ नहीं रही बात। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो टीवी में क्यों नहीं आते? टीवी में? अरे टीवी को मारो गोली, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उस पर ध्यान दो ना। ये टीवी भी कहाँ से आ गया बीच में? टीवी में तो सब वो लोग जाते हैं जो ना कार्य होते हैं। अच्छा। इनको कुछ नहीं आता, पैसे दे के हो जाता है उनका तो। लेकिन हमारे अंदर जब एक्स्ट्रा टैलेंट था, हम उसका इस्तेमाल करें ना। ओ हाँ। हाँ ये तो है। तो अच्छा वैसे आप रेडी हो ना? किसके लिए? अरे वही जो हम यहाँ पर किस लिए आए थे, तुम पता भूल गए क्या? घूमने आए थे। हाँ तो फिर घूमते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप टीचर कम सिंगर ज़्यादा लगते हो। हाँ सिंगर भी मैं हूँ, और टीचर तो खैर मैंने टीचरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन ये है कि मैं की भी है या नहीं? नहीं नहीं, मैंने अगर ऐसे नहीं होता तो फिर यहाँ क्यों आता। अच्छा एक बार बताइए, आपके जो डैडी बोल रहे थे वो कह रहे थे कि सिमरन थोड़ी सी नेचुरली टाइप की है, उसको थोड़ा सा अपने समझाना प्यार से, वो आसानी से समझती नहीं है बात को, अकड़ू टाइप की। तो मुझे कुछ ऐसा लगा। ये तो हिंदी वाला टीचर है, इसका मतलब उस मेजर की चाल है, बहुत बड़ी चाल है। और ये जॉनी का बच्चा कहाँ आ गया? और सुनो, जो प्यार होता है ना, प्यार वो एक अटूट बंधन होता है जो एक दूसरे के बिना लोग रह नहीं पाते। प्यार में बड़ी शक्ति और ताकत होती है, क्या समझती हो ना इस बात को? अच्छा हाँ। तो इसका मतलब तभी लोग शादी करते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब प्यार नहीं होगा तो शादी में फिर अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए प्यार बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग झूठ भी बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ इसलिए बोलते हैं कि मीठी मीठी बातों में फंसाना, प्यार के झांसे में देना। और वो कुछ साले उल्लू के पट्टे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो साला जॉनी है ना, जॉनी, वो इंग्लिश का टीचर तुम्हें आया था ना उस दिन। हाँ वो तुम उससे दूरी रहना। एक नंबर का लफंगा लुच्चा, एक नंबर का हरामी, उससे दूरी बना के रखना, वरना तो जिंदगी भर पछताओगी। वो लगते भी हैं। अच्छा क्योंकि तुमने वो- पहचान लिया था उन्हें? नहीं, वो पढ़ाई कम करा रहे थे,
चिपक ज्यादा रहे थे। ओ देखो, मैं नहीं चिपकाऊंगा इतनी देर से। नहीं नहीं, चिपके तो आप भी हो। नहीं, वो तो मैंने हाथ रखा था, समझा रहा था, लेकिन अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि वो एक नंबर का लफंगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम जब मिलते हो तो तुम उनकी बुराई करते हो, वो मिलते हो वो तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा आखिर में तुम दोनों का चक्कर क्या है? अरे तुम अपना दिमाग ज़्यादा लगाओ मत, इसमें कौन क्या कर रहा है। तुम बस इतना समझो कि बस प्यार किया तो डरना क्या। जॉनी, जॉनी, यस क्या यस सर। कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वहाँ वो थोड़ा सा वो काम। ठाकुर का बच्चा मेरी डॉटर के साथ गुप्तगु लड़ा रहे, और तुम यहाँ बैठे। ओ शिट, वो थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरे, तो मैं लेट गया था। आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको, जिंदगी भर याद रखेगा। अरे आपकी डॉटर की शादी तो अब उनसे ही शादी मनाएगी आपकी डॉटर, आप बेफिक्र जॉनी रहें। माय सन, फिक्र का बात है, फिक्र का बात है, निकल जाएगा हाथ से। आप फिक्र मत करो, जॉनी वो हरामखोर है कि जिसने बड़े बड़े हरामियों को ठीक करा है। आप टेंशन मत लो, आज से अभी तक तो हम सीधा साधा बन रहा था, अब देखना हम क्या चाल चलता है। आपका डॉक्टर फट से हमारी तरह सिक्के की तरह हमारा जेब में आ जाएगा, आप बेफिक्र मत रहें। जल्दी चलो, हाँ। चाल जल्दी। हम चाल चल वो चुके। चली जाएगी उस ठाकुर के साथ। नहीं जाएगी, आप बेफिक्र रहें, आप आराम से जाके चले जाइए। बाकी मुझे अपन कुछ भरोसा और- है जॉनी माय डियर, बस भरोसा है। ओके, थैंक यू। अगर आपको भरोसा है तो आप भरोसा रखिए, फिर देखिए कमाल ठीक जॉनी का। है, जाइए देख के आइए क्या चल रहा है। अरे, जाओ वीरप्पन। अरे यार, ये साला रवि ने बताया नहीं, अकेले निकल लिया निपटाए। कोई बात नहीं, वैसे तो हम दोनों की सेटिंग तो वही है, एक दिन वो टहलाएगा, एक दिन मैं। आज अपन टहलाएगा उसको। कितना हंसी सफ़र है, जब साथी अच्छा हो ना तो सफ़र ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा। क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, हमने सुना कुछ था। तो ऐसे रहे हो जैसे न जाने कहाँ विदेश से आए हो। नहीं नहीं, हम तो ये सोच रहे थे, कल तो आप, हमने सुना है वो हिंदी का टीचर, उसके साथ घूम रही थी आप। हाँ, वो बहुत हैं? अच्छे हैं। बहुत, हाँ बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे हैं। अच्छे गाना हैं। बहुत बहुत बढ़िया गाते हैं। अरे गाना तो हम भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, हाँ बहुत, आपने कभी सुना नहीं, हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो जरा सुनाओ, पर उनसे अच्छा नहीं गा सकते ना। अरे उनसे अच्छा गाएंगे, हम उनके बाप हैं। अच्छा। हमने तो सिखाया है उसको। अरे वो तो ये समझ लो कि मतलब हम उन जैसे आदमियों को हमने सिखाया, हम बहुत अच्छा है, तो एकदम मान सिंगर की तरह। अच्छा, सुनना चाहती हो? सुना दो। Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away? कि क्या गा रहे हो तुम? अहो, हम भूल गया, तुमको इंग्लिश आता ही नहीं है। अरे हम इससे इंग्लिश अच्छे तो वो है। कितना मधुर गाते हैं, कितना सुरीला गाते हैं। मुझे तो रात में अधिकतर लेट नींद आती है, लेकिन उनका गाना सुनते सुनते ऐसा लग रहा कि जैसे मेरे कान के आगे बस उन्हीं की आवाज चल रही है। इश्क छुपता नहीं, छुपाने से तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। वाह, हाँ कितना देखा, अच्छा गाया तुमने। वो तो मैं पहले ही कह रहा था, मैं उससे वाह। अच्छा गाता हूँ। ये गाना हाँ, मेरा बच्चा फेवरेट अच्छा गाता है, बच्चा अच्छा गाता है, नया नया बच्चा है वो, गा रहा है आजकल। वैसे आपने वो गाना गाया जो सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा। तो क्या आप मुझसे प्यार करने लगी हो? क्या? मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि प्यार करने लगी हो। नहीं, देखो, नहीं। देखो एक चीज़ है, अब हमारी क्लास तो ऐसी है कि तुम्हें इंग्लिश तो आती नहीं है, हम खामा का तुम्हारे आगे ये समझ लो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। ये का मतलब क्या, मैं आई डोंट नो, मैं क्या बोल जाता हूँ, उसके लिए आप माफ़ कर दें, सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम टीचर बनते बनते लवर बन गए। किसके? मतलब अपने आप के फिलहाल तो देखिए 25% हम आपसे प्यार करते हैं, आपको बस 75% प्यार करके हमें अपना लो, अपना बना लो। वैसे आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, जो भी है। अच्छा। आप अधिकतर मुझे गाने सिखाएं, पढ़ाई ना करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, गाना भी सिखाएंगे, गाना भी सिखाएंगे, लेकिन पक्का?
पक्का पक्का। लेकिन वो झाड़ियाँ देख रही हो सामने, उन झाड़ियों की तरफ मत जाना, वरना कुछ और भी सिखवा देंगे हम। क्या? मतलब शेर चीते इतने क्या क्या आ जाते हैं वहाँ पर। हाय राम, वहाँ शेर चीते भी रहते हैं। हाँ, ये क्या कर रहा है सिमरन के साथ? और रवि कहाँ चला गया? मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल से दिल को जोड़ा जाए, मोहब्बत शुरू करी जाए। दिल से दिल को जोड़ा जाए, लेकिन कैसे? ऐसे आंखों में देखो। क्या मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आ रहा? नहीं। तो फिर क्या नजर आ रहा है? गुस्सा। नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और देख लो, अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा आज। कब दोगे? कब दोगे? हाँ। क्या? जान। मैं तो जान, तुम ही हो मेरी जान। अच्छा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन मैं नहीं करती ना तुमसे प्यार, फिर तो- मैं जबरदस्ती कैसे करूं? तो फिर किससे प्यार करती हो तुम? मुझे तो हाँ, हिंदी टीचर बहुत पसंद है। ये हिंदी टीचर तो मेरी जान ले लेगा भाई। तो नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, वो यहाँ है नहीं। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ दिखाई देगा? देखो, हिंदी टीचर तुम्हारे जो हैं, हाँ। वो हिंदी, वो जायल आदमी है, उसको नहीं आता। नहीं, आप जानते नहीं किसके सामने खड़े हो। नहीं, वो तो मैं और समझ रहा आप हूँ दोनों मेरे ही घर में रहते हो। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम उनकी बुराई क्यों करते हो? जब तुम मिलते हो तो तुम उनकी बुराई करते हो, और वो मिलते हो तो वो तुम्हारी बुराई वो करते मेरी बुराई करता है? हो। मुझे तो आज समझ में ही नहीं आता। वो मेरी बुराई करता है? और क्या? आज देखना। तो तुम भी तो उनकी बुराई कर रहे हो। नहीं, मैं देखो, आप समझ नहीं रहे हो। आप हो सीधी। आपका मतलब ये है कि आप सीधी सादी हो, जैसे आपको पढ़ाया जाए आप पढ़ लेती हो। वो आपको जैसा पढ़ा रहा है ना, वैसे आप पढ़ रही हो। वो देखने में जितना शरीफ है ना, उतने अंदर से बहुत कमीना है, कुत्ता है, जलील है। हैं? हाँ, और मैं कह रहा हूँ एक नंबर की तुम भी कमीनी, जलील। अब क्या? वो ऐसा सोचता है तुम्हारे बारे में, बता रहा हूँ मैं। एक बात हाँ, बताऊं हाँ, तुम्हें, वो भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही बोलते हैं कुछ। हाँ, मैं समझ गया। देखा कितना बुराई करता है मेरी, है। अच्छा, और तो मेरे तुम ही मुंह कौन सी उनकी तारीफ कर रहे हो? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। आदमी सही है, लेकिन वो अंदर से बहुत हरामी है। मैंने ऊपर से कब कहा, वो अंदर से हरामी है। और तुम? मैं अंदर से भी सही और बाहर से भी सही। नहीं। अब चले कि यहीं खड़े रहना है? चले। कुछ आज, पढ़ाते वढ़ाते तो हो नहीं तुम लोग, फालतू में यहाँ रोटियां तोड़ने आए हो। हाँ, आज का तो हो गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ बनता नहीं है, मिला ही नहीं है कभी। चलो, आज का तो हो गया। आज का हो गया मतलब? आज का सबक हो गया। ठीक है, हम ये तो सबक था। और क्या, हम तो चाहते हैं डेली अगर ऐसे। ये सबक सीखना होगा तो खुद उल्टा मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। क्या पढ़ा दोगी? हैं? प्यार की भाषाएं पढ़ा दो। हम तो प्यार व्यार करने के चक्कर में, देखो मैडम, आप बेफिक्र हो। आप ये हमें गलत समझ रही हो, हम भी इज्जत वाले हैं। हम किसी लड़की वड़की के चक्कर में पढ़ने वाले नहीं है। वो तो आपको मतलब आपको ट्रेन कर रहे हैं, ताकि आप देखो कल को आपकी शादी होगी ना, तो आपको ट्रेन कर रहे हैं। देखो हम कि आप अच्छी तरह से शादी करो, आपका एक हस्बैंड होगा, आप उसके साथ जो चाहे बर्ताव करना। मैं तो कहूँ साले को जूतों से मारना। हाँ, वैसे मेरे हिसाब से ना, हाँ। तो हिंदी टीचर सही है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वो बड़े सीधे हैं। बिल्कुल, आप हिंदी है कि टीचर। और मैं तो कह रहा हूँ कुत्ते की तरह रखना अपने हस्बैंड को। हाँ। हाँ। और मैं कह रहा हूँ सुबह उठ के 2 लठ मारना और 2 शाम को मारना, ठीक है? राइट। हाँ। मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल। है कि हाँ नहीं? जी, बिल्कुल। तुम मेरे husband बनोगे? नहीं, मैं मुझे माफ कर दिया आप। क्यों? क्योंकि असल में क्या ना, अभी तो तुम मुझसे प्यार करते थे। नहीं, मैं बच्चा था, इसलिए बचपन में ऐसी बातें कर देता हूँ कभी कभी। अभी तो शादी भी करने आप के लिए नहीं, तैयार मैं शादी मेरे बाप ने कभी नहीं करी। बस आप बेफिक्र रहो, मैं शादी तुम्हारे बाप ने शादी नहीं करी तो तुम कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया? हाँ। मैं पता नहीं कहाँ से आया, जो भी आया कहीं से तो आया। लेकिन एक बात बताऊँ मैडम, शादी आप उससे ही करना, बहुत बढ़िया रहेगा। राम बनाए जोड़ी, वैसे- एक अंधा कोड़ी। क्या? नहीं, मतलब राम बनाए जोड़ी और एक अंधा कोड़ी। हाँ, कोड़ी। तुम कहना क्या चाहते नहीं, हो? कहने का मतलब ये है कि जब 2 जोड़ियां एक साथ मिलती है ना, तो एकदम संगम होता है, राधा का संगम। और सुनो, हाँ। लेकिन तुम भी यहाँ रहना, पहले मैं देखूंगी। अरे दोनों- मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो शादी का पूरा बंदोबस्त करूंगा। नहीं, हाँ। दोनों को ट्रायल पर रखूंगी यहाँ पे। ट्रायल पे? हाँ, यानी कि मैं देखूंगी मेरे लिए कौन ज्यादा ठीक है, मेरी हिफाजत कौन कर सकता है सबसे ज्यादा। देखिए, हिफाजत करने में तो हम इतने हैं कि आप कहें तो जिंदगी भर आपकी हिफाजत करेंगे। और हाँ, मेरा एक टॉमी है,
हाँ मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा पति मिले कि मेरे साथ साथ मेरे टॉमी का भी बहुत हाँ, ख्याल हाँ, रखे। हाँ, वाह वाह, आपके टॉमी का भी ख्याल रखने वाला वो हिंदी टीचर है ना, बड़ा अच्छा ख्याल रखेगा। सच्ची? एकदम कसम से, उसको कुत्तों का बहुत बड़ा शौक है, कुत्तों की भाषा एकदम जानता है वो, एक नंबर का जानता है। मैंने सुना है कभी पीछे जब पढ़ता रहता तो वो कहता है हाँ, वू, वू, तो पीछे से कुत्ते भी बोल रहे होते हैं, तो उसको भाषा आती है कुत्ते की। मेरे बराबर में रूम है, इसलिए मैं सारी भाषा जानता हूँ। लेकिन सुनो, मैं तो कह रहा हूँ आप बेफिक्र होकर कूद जाओ मैदान में। हाँ हाँ, शादी कर लो उससे। शादी? हाँ। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं उसे परखूंगी, और अभी तो मुझे उसके देखना है कि वो है कैसा, कहीं धोखेबाज तो नहीं है, मेरी दौलत के पीछे तो नहीं पड़ा। दौलत के दौलत के पीछे नहीं, वो बहुत शरीफ आदमी है। हाँ। आप उससे शादी कर लो, ठीक है। अब फिलहाल तो चले। देखो मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसको, तुम जैसा चाहो वैसे करना, ठीक है। ओके। तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हारे लायक ही है। एक नालायक के हाथ एक ही लायक हो सकता है। चल।